हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को डिटेल में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आप लोग को लेटेस्ट क्वेश्चन भी दोस्तों 2024 के देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन सभी को कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। आप लोग को अगर देखना है तो यहाँ आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। हिस्ट्री के क्वेश्चन वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी को पता है फरवरी में आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल चेक कर सकते हैं और अपना भी लेवल चेकआउट आप लोग कर पाएंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21वें पर है दोस्तों, ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रखा है। इसके बाद पॉलिटी कराऊंगा मैं, फिर दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को छोड़कर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसके बाद दोस्तों स्टैटिक जीके भी दोस्तों यहाँ पर मैं कवर करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। दोस्तों जो फुट गेज होती है वो भारतीय रेलवे ट्रैक की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 शिफ्ट सेकंड में दोस्तों पूछा गया था। इससे संबंधित कुछ और जानकारी आप लोग देख लीजिए, क्या पता दोस्तों इस बार पूछा जाए। रेलवे गेज को दोस्तों 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ब्रॉड गेज जो कि 1.6 मीटर का रहता है। सेकंड है मीटर गेज 1 मीटर का। नैरो गेज दोस्तों रहता है थर्ड। फोर्थ रहता है स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर का दोस्तों रहता है। ठीक है, इसके बाद और कुछ जानकारी आप लोग देखिए कि देश की सबसे लंबी रेलगाड़ी मालगाड़ी जो कि दोस्तों सुपर वासुकी उसका नाम है, और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रहती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर चिनाब ब्रिज पर बना हुआ है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चिनाब ब्रिज की ऊंचाई की बात करें नदी तल से तो 359 मीटर की दोस्तों इसकी ऊंचाई रहती है। भारतीय रेलवे 18 मंडलों में दोस्तों डिवाइड हुआ है। कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का दोस्तों सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रहता है। और अगर बात करें दोस्तों रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में दोस्तों स्थापित इस्टेब्लिश किया गया था। ये दोस्तों 1904 में इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सीमेंट के आविष्कार की बात करें तो दोस्तों इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था इसका आविष्कार, और कब हुआ था 1824 में हुआ था। और पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का प्रयास दोस्तों 1904 में चेन्नई में किया गया था, लेकिन ये दोस्तों असफल रहा था। और 1914 में दोस्तों इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम आपको बताना है। दोस्तों जो अथिरापल्ली जलप्रपात है ये केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। देखें सबसे बड़े जलप्रपात की बात करें तो अथिरापल्ली जलप्रपात है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात फ्रेंड्स कुचिकल रहता है जो कि 455 मीटर जलप्रपात, और वराही नदी कर्नाटक में रहता है ये। इसके बाद दोस्तों जोग या इसका नाम है गोरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात 253 मीटर का शरावती नदी पर दोस्तों ये रहता है। नर्मदा नदी पर बनने वाले जलप्रपात धुआंधार, दुग्धधार और कपिलधारा है। दुग्धधारा और कपिलधारा रहते हैं। ठीक है, बाकी और भी यहाँ पर कुछ जलप्रपात नाम है। चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में रहता है। चित्रकूट जलप्रपात ये दोस्तों नदी रहती है इंद्रावती, और स्टेट रहेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दुग्ध सागर जलप्रपात तो ये मांडवी नदी पर रहता है, गोवा में स्टेट रहेगा। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटका में स्टेट रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जूट मिल किस स्टेट में दोस्तों स्थापित की गई थी। पश्चिम बंगाल में दोस्तों स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। सन की अगर बात करें तो 1855 में दोस्तों रिसरा जो कि कलकत्ता के दोस्तों निकट है वहाँ पर जूट मिल को स्थापित किया गया था। भारत
का विश्व में पहला स्थान जूट उत्पादन में रहता है और निर्यातक में दोस्तों दूसरा स्थान रहता है। जूट के उत्पादन में पहला और दूसरा स्थान दोस्तों क्रमशः पश्चिम बंगाल और बिहार का, पहला रहता है पश्चिम बंगाल का और दूसरा रहता है बिहार का। तो कुछ और फैक्ट भी यहाँ पर रहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होती है। कितने दिनों के बीच होती है? 100 से 120 दिन का दोस्तों यहाँ पर अंतराल रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। वर्षा ऋतु का समय काल की बात करें तो 15 जून से 15 सितंबर तक दोस्तों इसका समय काल रहता है। और मानसूनी पवनें सर्वप्रथम केरल राज्य के दोस्तों तट से टकराती है, सबसे पहले वहीं पर टकराती है। और तमिलनाडु में अधिकतम वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से ही होती है। और भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून भी दोस्तों भारतीय मानसून को बोला जाता है। और भारत की जलवायु मौसमी जलवायु होती है, ठीक है। कैसी जलवायु है? मौसमी जलवायु। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख पाते हैं दोस्तों कि एक क्वेश्चन से आप लोग के कितने क्वेश्चन यहाँ पर लगभग कवर हो जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग को इसके फैक्ट के बारे में भी सुनना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? 4 ऑप्शन है आप लोग के, इनमें से दोस्तों 3 मीठे पानी की झील है, बाकी एक नहीं है। जो सांभर झील है जो राजस्थान में पड़ती है, ये मीठे पानी की झील नहीं है। 6 फरवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में दोस्तों ये पूछा गया था। और कुछ फैक्ट आप लोग यहाँ पर देखें कि जैसे लोकटक झील दोस्तों कहाँ पर है? मणिपुर में रहता है। यहाँ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ दोस्तों उद्यान जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और वैद्यनाथ झील जो कि केरल में है, भारत की सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लेंथ रहती है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और इस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी दोस्तों स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी, ये श्रीहरिकोटा द्वीप इसका राइट आंसर होने वाला है। वुलर झील जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में रहती है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील रहती है वुलर झील। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन है, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका वृत्त और कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। कर्क रेखा दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से दोस्तों होकर गुजरती है। पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर ये गुजरती है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को दोस्तों छत्तीसगढ़ में काटते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है ये कहाँ पर काटती है? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का दोस्तों अंतराल रहता है, 2 घंटे का अंतराल रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश होती है। इसके साथ प्राय हिम वृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब दोस्तों आपसे सीधा सीधा पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और फैक्ट देखें दोस्तों, आप लोगों से इस बार पूछा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट देखिए आप लोग कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में तेज आर्द्र हवाएं चलती हैं जिससे गरज के साथ दोस्तों बारिश होती है। और इन हवाओं के नाम आप लोग देख पाएंगे। पूर्वी भारत में दोस्तों नार्वेस्टर नाम रहता है, बंगाल में काल वैसाखी, कर्नाटक में चेरी ब्लास्म तथा कॉफ़ी वर्षा और केरल में दोस्तों आम्र वर्षा नाम इनके रहते हैं। उत्तरी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को दोस्तों लू कहते हैं। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा को भारत में स्थानीय तौर पर दोस्तों महावट के नाम से जाना जाता है। और तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को दोस्तों वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? दोस्तों जो अरंडी का बीज होता है उसको रबी और खरीफ की फसल दोनों के रूप में ही दोस्तों यहाँ पर पैदावार किया जाता है। फसलों के वर्गीकरण आप लोग यहाँ पर देखें, जैसे कि रबी की फसल की बात करते हैं तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में दोस्तों काटी जाती है। इसमें गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई, अलसी इत्यादि दोस्तों आते हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में दोस्तों काट ली जाती है। इसमें कौन कौन सी फसल आती है? गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर की दाल, कपास, सोयाबीन, तिल इत्यादि दोस्तों ये आते हैं। चलिए, और जायद की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में दोस्तों ये काट ली जाती है। इसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला वगैरह इंक्लूड किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ दोस्तों कौन कौन सी है? पहली नर्मदा होगी, ताप्ती हो गया, साबरमती, शरावती, मांडवी, पेरियार और पंबा नदी दोस्तों ये रहती हैं। माही, तापी, नर्मदा, मांडवी नदियाँ ये दोस्तों ज्वार नद मुख दोस्तों बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं दोस्तों ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस स्थान को पहचान करना है दोस्तों जहां पर उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होती हैं। कहां पर उत्पन्न होती हैं? दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी। 2023 में दोस्तों शिफ्ट फोर्थ में ये पूछा गया था क्वेश्चन। बाकी इससे संबंधित और भी जानकारी आप लोग देखें यहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणांत अक्ष के मध्य, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर से और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को छोड़कर उत्पन्न दोस्तों होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम और उनके प्रमुख एरियाज की बात करते हैं तो जैसे कि हरिकेन नाम है, इसका एरिया दोस्तों कैरिबियन सागर में रहता है। ये टाइफून की बात करते हैं तो चीन सागर में, और विलीज की बात करते हैं तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तट, हिंद महासागर में इन्हें दोस्तों क्या बोला जाता है? चक्रवात बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? दोस्तों जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी रहती है। और ये कहाँ पर गिरती है? अगर पूछ लिया आपसे कि सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है, दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें सिंधु नदी की तो श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इसकी दोस्तों सहायक नदियाँ रहती हैं। सिंधु नदी दोस्तों दमचौक के पास भारत में क्या करती है? एंटर करती है। कहाँ पे? दमचौक के पास दोस्तों ये एंटर करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? सतलुज नदी घाटी में, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग के सामने ऑप्शन दे रखा है, नागार्जुन, हीराकुंड, भागड़ा नाखल, सरदार सरोवर बांध। तो भागड़ा नाखल परियोजना ही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की दोस्तों पहली परियोजना रहती है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर ही दोस्तों स्थित है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध इसका नाम रहता है। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह नहर दोस्तों हरी के बैराज से निकाली गई है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध है, जो कि किस नदी पर निर्मित है यानी कि बनाया गया है? महानदी पर दोस्तों ये लोकेटेड है। चलिए कुछ और दोस्तों यहाँ पर परियोजनाओं के नाम देख लीजिए और कौन सी नदी पर ये रहती है, जैसे कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, उरी परियोजना झेलम नदी, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर और नाथपा झाकिरी परियोजना सतलुज नदी पर दोस्तों रहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों रहता है, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं आप लोग 6 फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो कवरत्ती इसकी राजधानी रहती है।
और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को दोस्तों अलग करती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों लाइन रहती है ये। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप रहते हैं। सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो मिनिकॉय द्वीप दोस्तों ये सबसे बड़ा द्वीप रहता है। लक्षद्वीप का एरिया की बात करते हैं तो 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दोस्तों ये फैला हुआ है और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी दमन है और ये दोस्तों द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर रहती है, जैसे कि आप सभी को पता है। और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार को दोस्तों अलग करता है। इसको भी दोस्तों आप लोग याद रखना है इस पॉइंट को, और ये 9 डिग्री वाले को भी दोस्तों आप लोग को याद रखना है। चलिए पुडुचेरी की बात करते हैं दोस्तों। ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों जो कि यमन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में दोस्तों ये फैला हुआ है। कौन सा? पुडुचेरी। चलिए क्वेश्चन है हमारा अगला कि कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? 2023 का दोस्तों क्वेश्चन रहता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और हिमालय। तो हिमालय ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय वलित पर्वत श्रेणी श्रृंखला का दोस्तों उदाहरण रहता है। किसका उदाहरण रहता है? ये वलित पर्वत श्रृंखला का दोस्तों एग्जाम्पल रहता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला दोस्तों रहती है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको मार्क करना होगा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। और सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो धूपगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी दोस्तों कहा जाता है। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला रहती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस लैंग्वेज में आप लोग से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपना लेवल भी दोस्तों चेक करते जाना है। देखिए क्वेश्चन है अगला, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? दोस्तों चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो उसका नाम रहता है गेलुफी। और भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है दोस्तों मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान की का तो आपको याद ही है, रेड क्लिफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम आपको बताना है। इंदिरा पॉइंट दोस्तों सभी को पता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर दोस्तों स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम की अगर बात कर लिया जाए तो दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट इसका पुराना नाम था। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा खाल है जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। कहाँ पर है? लद्दाख में। और केलीमेर पॉइंट तमिलनाडु राज्य में दोस्तों स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई बांध, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों उकाई बांध को किस और अन्य नाम से जाना जाता है तो वल्लभ सागर बांध के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है, और ताप्ती नदी पर ये लोकेटेड है। सरदार सरोवर के बाद दोस्तों यह गुजरात राज्य का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध रहता है। उकाई बांध का उपयोग की बात करें तो तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए दोस्तों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कुछ बांध और भी देख लीजिए आप लोग की बांध के नाम और राज्य और किस नदी पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे कि सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी पर, टिहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पर, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है महानदी, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है हुगली नदी पर, सलाल बांध परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, उरी बांध जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, रिहंद बांध यूपी में है रिहंद नदी पर, मैथन बांध की बात करते हैं तो ये झारखंड में है बराकर नदी पर, और जवाहर सागर बांध ये राजस्थान में रहता है चंबल नदी पर, नागार्जुन बांध तेलंगाना कृष्णा नदी पर, इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर दोस्तों ये रहते हैं। तो आप लोग को एक बार अपनी निगाह में दौड़ा लेना है, इससे भी दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है?
दोस्तों जो घाट प्रवाह है यही कृष्णा नदी की सहायक नदी रहती है। ये दोस्तों 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ और सहायक नदियों के नाम आप लोग देखें यहाँ पर, जैसे कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन, टोस। कृष्णा की बात करें तो घाट प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा। कावेरी की बात करें तो हेमवती, भवानी, काबिनी, अकरावती। नर्मदा की बात करें तो ओससंग, गंजाल, तवा। दामोदर की बात करें तो बरकार, कोनार। चंबल की बात करें तो बनास, पार्वती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन है ये कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो एक ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक राज्य से ही दोस्तों जुड़ी हुई है। सिक्किम को दोस्तों 22वें राज्य के रूप में कब बनाया गया था, तो 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दोस्तों दूसरा सबसे छोटा राज्य यही रहता है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा दोस्तों सिक्किम से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? सिक्किम से मिलती है। कुछ और पॉइंट आप लोग देखें यहाँ पर, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्यों की सूची। भूटान की बात करें तो पश्चिम बंगाल सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम से दोस्तों यहाँ पर लगती है। और भी दोस्तों यहाँ पर देखिए, चाइना की अगर बात करते हैं तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। म्यांमार की सीमा बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। नेपाल की बात करते हैं तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से लगती है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर से लगती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को इंपॉर्टेंट लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड में शेयर करना, जिसका भी दोस्तों एग्जाम रहता है। वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।